वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। जिस भर्ती का बहुत दिनों से इंतजार था वो भर्ती आ चुकी है। ये है मध्य प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती और इसकी डेट जो है वो 26 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगा फॉर्म भरने का। तो 26 जून 2023 याद रखिए और अंतिम डेट जो है वो 10 जुलाई 2023 है। और देखिए इस फॉर्म भरने में जो त्रुटि होगी उसको संशोधन करने की जो तिथि है वो भी 26 जून 2023 से रखी गई है और अंतिम आवेदन में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 15 जुलाई 2023। अब परीक्षा कब होगी? अब देखिए परीक्षा की जो बात की जा रही है वो 12 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। इसका मतलब आप लोग के पास 2 महीने से भी कम समय बचे हुए हैं ठीक इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या होना चाहिए और कहाँ पे इसकी तैयारी कराई जा सकती है, तो इसके लिए जो है आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। इसमें जितने भी जिस जिस सेक्शन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उस सारे प्रश्नों की तैयारी जो है आपको इसी प्लेटफॉर्म द प्रयागराज इंस्टीट्यूट पे ही कराई जाएगी। आगे चलते हैं। इस भर्ती में जो अनरिजर्व्ड या ये कहें ओपन कैटेगरी के लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र। इसमें दो क्राइटेरिया, एक जनरल ड्यूटी के लिए है और एक रेडियो ऑपरेटर में जो है वो कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग। तो हर एक प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपीज होगा ओपन कैटेगरी के लिए। इसके साथ अगर हम दूसरी बात करें SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए, इसके लिए 250 रुपये जो है वो प्रति प्रश्न पत्र रखे गए हैं। अब आगे चलते हैं। अगर परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा जो है वो 2 पाली में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। देखिए जैसा मैंने बोला कि 12 अगस्त से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी और परीक्षा में जो प्रथम पाली होगी उसकी रिपोर्टिंग टाइम होगी 7:30 से 8:30 1 घंटे। और जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा वो 10 मिनट का दिया जाएगा, 9:20 से 9:30 तक, केवल 10 मिनट। और उन उत्तर अंकित या ये कहा जाए पेपर सॉल्व करने के लिए जो समय है वो आपको 2 घंटे मिलेंगे, 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक। जो दूसरी पाली की रिपोर्टिंग टाइम है वो है 12:30 से 1:30 बजे तक और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का टाइम है 2:20 से 2:30, 10 मिनट दिया जाएगा आपको, ठीक है। और पेपर सॉल्व करने के लिए जो समय मिलेगा आपको दोपहर के 2:30 से 4:30, मतलब 2:30 बजे से 4:30 बजे 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें बात कीजिए टोटल पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो टोटल जो पोस्ट है वो देखिए 2 क्लासिफिकेशन है, एक जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए और जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के। तो देखिए जो सामान्य ड्यूटी है उसके लिए टोटल जो पोस्ट है 7090 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें इसमें जो विशेष सशस्त्र बल है, ठीक है, विशेष सशस्त्र बल है उसके लिए 2646 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट है 7090, ये देखिए, ठीक है। और इसमें से विशेष सशस्त्र बल के लिए जो पोस्ट है 2646 पोस्ट है। अब विशेष सशस्त्र बल को अगर छोड़ दिया जाए तो 2646 पोस्ट को आप निकाल दीजिए 7090 में से, तो ये आएगा 4444 पोस्ट। तो ये है विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के जो बची पोस्ट उसके लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो रेडियो ऑपरेटर है उनके लिए जो आरक्षक है उनकी कितनी पोस्ट है, तो 321 पोस्ट है, ठीक है। तो 321 पोस्ट ये और 7090 पोस्ट वो, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7411 पोस्ट, इतनी पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए इस जो रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम जो देना चाहते हैं उनको जो है फिर से इसका भी फॉर्म अलग से भरना होगा, ये अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपए दे के जो है अलग से इसको फॉर्म अप्लाई करना होगा। आगे हम चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इसके लिए सामान्य जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो जनरल योग्यताएं हैं, ठीक है। और जो आयु की बात की जाए, आयु की गणना जो है वो आयु की गणना के लिए आपको बता दें, उसको हम बाद में देखते हैं। इसमें अगर वेतनमान की बात किया जाए आरक्षक के लिए तो 19,500 से 62,000 ये होगा, ठीक है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट की, तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी हुई है, अनूपपुर, अलीराजपुर, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। जो जहां से जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है उस डिस्ट्रिक्ट का कोड जो है वो यहाँ से भर सकता है, ठीक।
फॉर्म भरने की प्रक्रिया जैसे मैंने बताया कि 26 जून से स्टार्ट है, तो फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो अभी आप एक ओवरव्यू जान लीजिए। हाँ, यहाँ पे आ गया कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, ठीक है। तो जो आरक्षक है जनरल ड्यूटी के लिए, उसको 10+2 के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ध्यान से दीजिए, मतलब वो 10th पास होना चाहिए। और ये किसके लिए? अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। लेकिन जो एसटी हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो दूसरी पोस्ट थी रेडियो ऑपरेटर की, उसमें जो आरक्षक हैं, उसमें जो कांस्टेबल है, उनके लिए क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त किसी मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली 12वीं उत्तीर्ण हो, और इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसमें ना हो, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम उसने पास किया हो, ठीक है। और जो अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वो समान है, सबके लिए समान है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आयु की गणना, जैसे मैं पिछली बार बोल रहा था, ठीक है। तो आयु की गणना जो है वो 10 जुलाई 2023 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक और चीज, इस बार क्या किया गया है कि 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है हर वर्ग के लिए, कोविड के कारण, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पुरुष वर्ग है, मध्य प्रदेश के जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, उसको जो है वो 36 वर्ष दिया गया है। पहले जो है 33 वर्ष हुआ करता था, तो 33+3 36 वर्ष। पुरुष मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस श्रेणी वालों को भी 36 वर्ष दिया गया है, और अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी विद्यार्थियों के लिए भी 36 वर्ष दिया गया है। महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 41 वर्ष दिया गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए 41 ईयर है, ये देखिए 41 ईयर है, ठीक है। तो 38 साल पहले हुआ करती और 3 साल जो कोविड कारण के एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सूची को देख सकते हैं, ये सबके लिए अलग अलग जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब इसके जो है, अब हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न को लेके, ठीक है। तो परीक्षा पैटर्न की बात यहाँ पे की गई है। देखिए, प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होगी हिंदी भाषा में होगी और एमसीक्यू होगा, ठीक है। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो हिंदी में प्रश्न होंगे और एमसीक्यू होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और प्रश्नों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 100 होगी और अंक भी 100 होंगे। तो मतलब 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने का हो गया? एक क्वेश्चन हुआ 1 मार्क का, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो और जो दूसरा चरण होगा वो फिजिकल टेस्ट होगा। अब देखो, जो परीक्षा होगी, जैसा कि हम लोग पहले भी ऊपर देख चुके हैं कि परीक्षा जो वो 100 प्रश्नों की होगी और टोटल जो समय मिलेगा आपको कितना मिलेगा? 2 घंटे का। इन 100 प्रश्नों के अधिकतम अंक कितने होंगे? 100 होंगे। और सही उत्तर देने के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, और गलत अगर आपने उत्तर दे दिया है तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान दीजिए, बिना निगेटिव मार्किंग वाला आपका पेपर होगा, ठीक है। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न का 1 अंक होगा, और इस प्रकार जो टोटल पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। अब हम बात करेंगे कि प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे। तो प्रश्न जैसा मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें 40 अंक के प्रश्न सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से पूछे जाएंगे। 30 अंक के जो है बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि से होगा। 30 अंक या ये कहें 30 प्रश्न जो है विज्ञान एवं सरल अंक गणित से होंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो परीक्षा का जो मैप है ये आपको ध्यान में रखना है, 40-30-30, ठीक है। तो 3 सेक्शन है, तो 40-30-30 कितना हो गए? 100 क्वेश्चन और 100 मार्क का ये पेपर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो दूसरा है रेडियो ऑपरेटर में आरक्षक के, उसमें भी जो प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न होंगे, वो भी एमसीक्यू टाइप का होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ में शारीरिक दक्षता के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, शारीरिक मापदंड आपके लिए क्या होना चाहिए? आरक्षक पद के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के और ओबीसी हैं, ठीक है, ओबीसी हैं, पुरुष वर्ग में 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, ऊंचाई, और बिना फुलाए जो सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर का, और फुलाव वाला सीना 84 सेंटीमीटर का। इसके अलावा गोरखा, गढ़वाली और कुमाई के मामले में जो पुरुष होंगे 157 सेंटीमीटर, बिना फुलाए सीना जो है 79 सेंटीमीटर का, और फुलाव वाला सीना 85 सेंटीमीटर का।
मराठा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर का बिना फुलाए वाला सीना होना चाहिए, फुला वाला सीना जो है 84 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब इसी क्रम में जो अन्य विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के जो भर्ती है, जो ये जो क्राइटेरिया है, इसमें पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, बिना फुलाए सीना जो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला वाला सीना जो है वो 86 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए जो है 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और ये वाली क्राइटेरिया इन पे लागू नहीं होती है। और आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, मतलब पुरुष वर्ग के लिए, और बिना फुलाए सीना जो है 76 सेंटीमीटर और फुलाए वाला सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी संवर्ग के अनुसूचित जनजाति की जो महिला वर्ग है 155 सेंटीमीटर, और इनके लिए ये वाली क्राइटेरिया नहीं लागू होते, ये आपको देखना है। ठीक है। तो ये तो हो गए ये फिजिकल मापदंड क्या होना चाहिए। इसके साथ में हम लोग ने जाना कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, इसको देखा कि वो एमसीक्यू टाइप का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा और टोटल 100 अंक का प्रश्न होगा। 3 सेक्शन में बटा होगा, 40 अंक का सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान होगा, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि होगी, 30 अंक का विज्ञान एवं सरल अंक गणित होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था उम्र की, तो उम्र जो है वो 10 जुलाई 2023 तक जो आहर्ता है वो उसको कंप्लीट कर देना है, और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 36 वर्ष है। ठीक है, पुरुष के लिए, और एक्स्ट्रा 3 साल जो है वो दिया गया है किसके लिए, कोविड की वजह से, कोविड की वजह से जो एक्स्ट्रा कोविड-19 की वजह से एक्स्ट्रा 3 साल दिए गए हैं। तो ये जो है अधिकतम उम्र की सीमा दी गई है हर एक वर्ग के लिए, और आयु की गणना जो है वो 10 जुलाई 2023 से की जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो जीडी है उनके लिए जो है वो 10वीं पास होना चाहिए, और जो आरक्षक रेडियो ऑपरेटर है 10+2 से 12वीं का एग्जाम उत्तीर्ण होना चाहिए, और एसटी के लिए यहाँ पे आरक्षक के लिए क्या है, 8वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। ये हो गया। एक और चीज याद लीजिए, जो न्यूनतम आयु है, ध्यान दीजिए, आयु की सीमा मैंने बोला कि 10 जुलाई 2023 से गणना की जाएगी, और न्यूनतम वर्ष जो है आयु की वो 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम क्या 36 वर्ष, वो लिस्ट देख चुके हैं। ठीक है। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए, मिनिमम एज याद रखिएगा 80 ईयर्स होने चाहिए, तो 18 साल से जो ऊपर के हैं वही जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि 3 वर्ष जो एक्स्ट्रा दिया गया है, ये वाली जो लिस्ट है वो आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप डालना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का क्रमांक दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फॉर्म भरते समय इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और वेतनमान हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आरक्षक सभी संवर्ग के लिए 19,500 से लेके 62,000 है। इसके साथ जो पोस्ट है उसको हम लोगों ने डिटेल में देख लिया, 7,411 टोटल पोस्ट है। ठीक है। तो 7400 के आसपास पोस्ट है, जिसमें से ऑपरेटर आरक्षक की ड्यूटी के लिए 321 पोस्ट है, और जो 7,090 जो पोस्ट है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक विशेष सशस्त्र बल के लिए 2,646 पोस्ट, और विशेष सशस्त्र बल को अगर छोड़ दिया जाए तो 4,444 पोस्ट है। तो ये तो पोस्ट का डिवीजन हो गया। और जैसा मैंने बताया कि ये एग्जाम कब होगा या पैटर्न कब होगा, उसके लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि फॉर्म भरने की तारीख जो है 26 जून 2023, और अंतिम डेट है 10 जुलाई 2023। तो बहुत ही कम टाइम है, मात्र 2 हफ्ते का इन्होंने टाइम दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और संशोधन की जो तिथि है वो 26 जून 2023 से स्टार्ट किया, और 15 जुलाई 2023 तक आप संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा प्रारंभ कब से होगी, 12 अगस्त 2023 से। तो 2 महीने से बहुत कम समय है। परीक्षा की जो फी है वो है अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपए हैं, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए हैं। ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया है। परीक्षा जो है आपकी 2 पाली में होगी। प्रथम पाली जो है वो रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8:30 बजे है, और निर्देश पढ़ने का टाइम जो है 9:20 से 9:30, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। परीक्षा के लिए जो टाइम है वो 9:30 से 11:30, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर है। कितने घंटे का, 2 घंटे का पेपर है। और जो सेकंड पाली है उसमें रिपोर्टेड टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक का है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 10 मिनट का दिया गया है, 2:20 से 2:30 तक। और प्रश्न सॉल्व करने का जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिला, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो इसकी तैयारी जो है वो 100 प्रश्नों की आपको जो है इसी प्लेटफॉर्म पे आप कराई जाएगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके लिए प्रॉपर आपके लिए टेस्ट रखे जाएंगे, आप वो टेस्ट भी दे सकते हैं।
और जो भी सेक्शन है मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, जनरल एबिलिटी, ये सब प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे, कराए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अपने इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और 26 तारीख को हम एक वीडियो डालेंगे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तब तक के लिए मेरे साथ आप बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।